गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है करवा चौथ और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं सिरकियाँ। ये पूजा में काम आती हैं, तो मैं इनको साफ़ करूँगी। अभी दिखाती हूँ आपको। वैसे तो 7 ही काम आती हैं, 7 ही पूजा में इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इनको सबको साफ़ करके रख ले रही हूँ। जो बचेंगे उनकी झाड़ू बना लूँगी और बारी बारी से मैं सारी साफ़ करके रख दूँगी इनको। बहुत सारी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सबसे पहले इसको सुबह का खाना वाना बना के बच्चों के लिए सुबह सुबह मैं यही लेके बैठ गई हूँ। तो इन सबको साफ़ कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा, गंदगी बहुत होगी घर पे। कितना सारा कूड़ा निकला है और सिरकियाँ हो गई हैं साफ़। कुछ सामान मार्केट का रह गया था तो मैं आ गई हूँ जूही के घर। थोड़ी देर जूही को खिलाया है मैंने। तो इनके घर से भी कुछ काम था, मेरा करवा रह गया था इनके घर पे, तो वो लेने आई थी। तो मैं खिला रही हूँ जूही को। जूही हंस रही हैं, देखो अभी रोने वाला मुंह बनाएंगी जूही। कभी रोती हैं कभी हंसती हैं। देखो इधर देखेंगी अभी जूही। देखो देख लिया जूही ने। और देखो जूही मुस्कुरा भी रही हैं, रो भी रही हैं। पता नहीं सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, सभी ऐसे ही करते हैं बचपन में। रूही आ गई है ट्यूशन पढ़ के। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ज़्यादातर, तो आप देख लें कैसी तबीयत है इनकी। और मैं घर पे आ गई थी तो लब ने कैमरा स्टार्ट कर दिया था। कुछ भी बोल रहे थे लब। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है करवा चौथ और हम लोग हो गए हैं लेट, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा काम वाम में फंस गए थे, इस वजह से लेट हो गए। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मम्मी अभी खाना पीना बना रही और मम्मी बोल रही कि मम्मी वहाँ पे खाना पीना बना रही है। मम्मी क्या बन रहा है? कड़ी चावल। हैप्पी करवा चौथ तो बोल दो। कड़ी हैप्पी करवा चौथ सभी को। मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। चलो, पनीर की सब्जी, पनीर बन रहा है, सब कड़ी चावल बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं। और कड़ी चावल और चावल एक ही होते हैं। हाँ। और क्या है? और क्या बन रहा है मम्मी? और रायता बन रहा है। और रोटी बन रही है ना? नहीं, पूड़ियाँ बन रही हैं। सब हेल्दी बन रहा है। तो अब हम दीदी कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं और मम्मी खाना बना रही हैं। और तुम? मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये मैं बना रही थी खाना, तो प्रज्ञा ने सोचा मैं मम्मी का सारा सामान निकाल के रख देती हूँ। प्रज्ञा को इन चीज़ों का बहुत शौक़ रहता है, तो प्रज्ञा ने सारी मेरी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी थी। तो मैं प्रज्ञा को थैंक यू बोलना भी भूल गई। तो प्रज्ञा ने सारा सामान निकाल के रख दिया है और मुझे आसानी हुई, सामान मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। पूजा के टाइम पे मैं जल्दी से रेडी हो चुकी थी। और ये देखो कभी पाउडर दिखा रही हैं, कभी कुछ। इनको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो देखो इतनी देर तक पाउडर ही दिखाया है इन्होंने व्लॉग में। मुझे तो पता भी नहीं था ये कब शूट कर रही थी, क्योंकि मैं तो खाना बनाने में बहुत बिजी थी और अकेले ही खाना बना रही थी। तो मैंने कहा बच्चे जो कर रहे हैं करने देती हूँ, त्यौहार है, त्यौहार पे मैं बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं कहती। कह रही हैं कि मम्मी का सामान बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने साड़ी पिंक कलर की ली थी, क्योंकि मेरे पास पिंक कलर नहीं था, तो मैंने सोचा पिंक कलर की साड़ी ले लेती हूँ। पता नहीं क्या बोल रही हैं, उंगली रखे उस पर ग्रीन करके कुछ बता रही हैं वो। और ये छल्ली वल्ली मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। पिछली बार तो मैंने ऐसे नॉर्मल से कर ली थी, पर मैंने भी सोचा लाओ अब की बार ले लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियों के लिए। और यहाँ पे गंदा रूम है, ये देखो बच्चों ने फैला दिया है। बच्चे ही साफ़ करेंगे इसको, खुद साफ़ कर लेते हैं फैलाने के बाद। तो और ये उनके कपड़े दिखा रहे हैं, जो कि आज उनके लिए कपड़े लेके आई थी मैं। तो ये कपड़े दिखा रहे हैं। और देखो मेरी अलमारी का क्या हाल कर रखा है बच्चों ने। और अब ये देखो पापा की अलमारी को ले, इनकी अलमारी में भी सारा ऐसे कपड़े सब ख़राब कर दिए बच्चों ने। अब बाद में संभाल लूँगी मैं ये सब। तो साड़ी और उसका टी शर्ट का कॉम्बिनेशन देख रही होंगी शायद, सारे कपड़े निकाल दिए। आज टी शर्ट लेके आई थी मैं, ये दो मैंने कहा घर पे डाल देंगे, पर अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर डाल लेंगे। अच्छी लग रही थी तो मैं ले आई 2 टी शर्ट्स। और
पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे बार बार अलमारी खोल के। अब ये देखो ये चूड़ियाँ दिखा रहे हैं मेरी। ये मैंने बच्चों के उससे चूड़ियाँ ऊपर टांग दी इनकी अलमारी में ताकि बच्चे तोड़े ना। सारा सामान ख़राब कर देते हैं बच्चे। पर्स तो प्रज्ञा रूम समेट रही हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ साफ़ कर देती हैं वो। देखो कितनी गंदी वीडियो बनाई है प्रज्ञा ने। मुझे पता ही क्या और होता देखो है। कैमरे को कहाँ रख मुझे दिया है, पता कितनी है। मोटी दिख रही हूँ मैं इसमें। और देखो मैं अच्छे से रेडी भी नहीं हुई, तब तक चाँद निकल आया था, तो मैंने कहा बस ऐसे ही ठीक हूँ मैं। इधर 0 है। मैंने इस बार मेहंदी वहदी कुछ नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत बिजी थी मैं। और प्रज्ञा मुझे दिखा रही हैं और मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, तब भी मेरी वीडियो बना रही हैं वो। मैंने मना किया था मेरी वीडियो मत बनाओ, फिर भी बर्तन कहीं भी डाल देते हैं बच्चे खा के। ये तो ब्लॉग में आते ही नहीं, आने से मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बोलते हैं मुझे ब्लॉग में मत लिया करो, फिर भी प्रज्ञा ने आज फाइनली ने ब्लॉग में ले लिया। पर मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों ने जब लिया है तो मैं डाल ही दूँगी। और पता नहीं क्या क्या शूट करते रहते हैं बच्चे, कैमरे को स्टॉप करके भी नहीं बनाते हैं। ये पूजा का सामान है। और इधर मैंने उठा रही थी सिरकियाँ, उठा रही थी छत पे ले जाने के लिए। तो मैं कह रही, प्रज्ञा ने मेरे हाथ से सिरकियाँ ले ली थी, बोल रही मम्मी आप अपनी थाली ले चलो पूजा वाली। तो मैं थाली को ले जाऊंगी। अब कुछ सामान ये ले जाएंगे, कुछ सामान मैं ले जाऊंगी क्योंकि सब कुछ अकेले मैं ही नहीं ले जा सकती, इसीलिए हम दोनों ले जाएंगे। कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं तो ऊपर सामान पहुंच जाता है। तो बाहर के गेट खुले थे तो मैंने कहा कुंडी लगा के तब जाऊंगी ऊपर, क्योंकि नीचे कोई था ही नहीं, सब लोग ऊपर चले गए थे। अब तो मैं जा रही हूँ ऊपर। प्रज्ञा रुक गई जीने पे मेरे लिए। लव अपने पापा के फ़ोन से पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ। प्रज्ञा कह रही है चलो मम्मी आप भी, तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ। अंधेरा था जीने में, लाइट नहीं जलाई थी बच्चों ने। ऊपर आ गई हूँ मैं और मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ। मैं जाऊँगी सबसे ऊपर। चाँद निकल आया है, पता नहीं कैमरे में बच्चों ने चाँद लिया है कि नहीं लिया है, पता नहीं मुझे। क्या क्या बनाते रहते बच्चे। तो अब आ गए छत पे, छत की लाइट ऑन नहीं करी है। अब हाँ निकल आया है शायद, इसमें पता नहीं दिखाया है कि नहीं अभी नहीं दिखाया है। तो दिखाया ही नहीं है बच्चों ने। हाँ दिखाया है, चाँद निकल आया है। ठीक से नहीं बनाई है वीडियो प्रज्ञान और लव ने। तो मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी, तो मैं कर रही थी अपनी पूजा और बच्चों ने फ्लैश बंद कर लिया था। फ्लैश जलाते तो उस पर दिखता भी कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो आप चाँद देख सकते हैं। मैं हमेशा यहीं खड़े होकर पूजा करती हूँ, इसी साइड। तो मैं इस साइड खड़े होकर पूजा कर रही थी अपनी, और पूजा का सामान था ये, और ये यहाँ पे खड़े हुए थे। और पूरा मैंने अच्छे से नहीं बनवा पाई क्योंकि उन्होंने फ्लैश बंद करवा दिया था फ़ोन का। फ्लैश चला के वीडियो अच्छी आ रही थी। अब मैं पूजा करूँगी। और पूजा करते टाइम हर बार कंफ्यूज कर देते हैं मुझे, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हर बार ही। कंफ्यूज हो जाती हूँ, पर मैं अपने हिसाब से करती हूँ। कोई ना बोले तो ठीक ठाक पूजा कर लेती हूँ। ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, बीच में बोलने लगते हैं, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और पता नहीं ये यहाँ पे रख दी हैं, अब मैं इनको बाद में यूज़ करूँगी। अभी देखो हवा चल रही थी थोड़ी सी, तो दीपक नहीं जल रहा था। ऊपर ले जाते हैं ना तो आटा का दीपक ले जाते हैं, आटा का दीपक बना के तब ले जाते हैं, उसको जलाते हैं। हमारे यहाँ तो यही जलता है। तो अब मैं देखूँगी चाँद को। अब मैं उनको बुलाऊँगी। अब ये आ गए, अभी आ गए हमारे चाँद, तो हम इनको देख लेते हैं। तो अब मैंने ये दीपक यहीं रख दिया, ये दीपक यहीं छोड़ जाते हैं छत पे ही। तो पता नहीं बच्चे क्या क्या दिखा रहे थे ब्लॉग में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कैसा ब्लॉग बनाया था। और अब
थोड़ा सा जल जब रह जाता है तो बाद में रख देते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं पीने के लिए। पर मैंने इस बार छत पर पानी नहीं पिया था, मैंने नीचे आके पानी पिया था। तो अब पूजा मेरी होने ही वाली है पूरी। तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनकी पूजा करी, नीचे आके कैलेंडर में पूजा करी। फिर मैंने इनके पैर छुए, फिर मैंने ये पूजा स्टार्ट कर दी। यहाँ पे भी नीचे आके पूजा करते हैं ना इनकी, जब चांद की करके आते हैं तब करते हैं इनकी पूजा। कई लोग पहले कर लेते हैं, पर पहले इनकी पूजा नहीं होती है इनकी। जब तक चांद को नहीं देखेंगे तब तक पूजा कैसे करेंगे। तो इसीलिए जब आ जाते हैं चांद को देख के तब इनकी बाद में पूजा करते हैं। पर जैसे जो लोग करते हैं वैसे करें, मैं तो कोई इंटरफेयर नहीं करती किसी के उसमें, ना ही मैं किसी को शिक्षा देती हूँ ऐसे करो वैसे करो। जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं करती हूँ, जैसे सबको अच्छा लगे वैसे वो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी रिवाजें बना लेते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है पहले कर लो बाद में कर लो। पर मैं नीचे आके बाद में ही करती हूँ, और मैं कोई ज़्यादा पूजा पाठी तो बनती नहीं हूँ। तो अब मैं अपना व्रत तोड़ूँगी, मुझे पानी पिलाएंगे और मैं पानी पीऊँगी नीचे आके। ऊपर नहीं पिया था मैंने पहले। हमारे यहाँ पे ना पहले जैसे कढ़ी चावल बनाते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर उसके बाद ये मुझे पानी पिलाएंगे। अब मैं इनको खिला देती हूँ कढ़ी चावल। हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल बनते हैं। अब मैं गाना गाऊँगी, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊँ रानी। तो रानी क्या, रानी तो एक ही दिन के लिए होते हैं, हम बाद में तो फिर नौकरानी हो जाते हैं। रोज़ रोज़ वही काम करने पड़ते हैं, एक ही दिन रानी होते हैं बस, वो भी कुछ मिनटों के लिए रानी का वो कर लेते हैं कि हाँ हम रानी हैं। पर काम तो करना ही है घर का। अब मैंने सोचा थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेती हूँ इनका, क्योंकि जब व्रत इनके लिए था तो आशीर्वाद भी इन्हीं का लेना पड़ेगा, तो इसीलिए आशीर्वाद ज़रूरी है। तो मैं इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। और ये मुझे खिलाते हैं। अब मैं खाने लगी। मुझे भूख नहीं लग रही थी ज़्यादा, मुझे प्यास बहुत लगती है जब चाँद दिख जाता है उसके बाद। आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बच्चों ने बनाया था, अब जैसा भी लगा हो लाइक कर देना।